ओके दोस्तों, तो कंपाउंड एंगल के बाद अब देख लो क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। जो पहला है वो है हम देखेंगे सम टू प्रोडक्ट। ठीक है, हमें अगर सम के फॉर्मूले में दे रखा है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे जाएंगे उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, नाउ जो पहला रिजल्ट है इसके रिगार्डिंग वो है साइन ए प्लस साइन बी। जो पहला है वो है साइन ए प्लस साइन बी। ये हमारा सम के फॉर्म है, इससे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे जाने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, और कुछ अगर हमें ना भी सूझे तो भी एक चीज ध्यान दो, क्या हम ए को एक चीज लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई 2। ये तो मैं ए को लिख सकता हूं, और सिमिलरली बी को मैं लिख सकता हूं या नहीं। दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, सुनाओ, ए प्लस बी बाई 2 को हम बोल देंगे सी, ए माइनस बी बाई डी, बी को बोल दो डी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया है, तो साइन ए प्लस साइन बी, इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ सी प्लस डी प्लस साइन ऑफ सी माइनस डी। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, इसको मैं लिख सकता हूं साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, और इसको सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। सो ये दोनों कैंसल्ड है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2 साइन सी कॉस डी। सी को हम बोल देते हैं क्या, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ये मेरे पास हो गया है सम टू प्रोडक्ट। ये हमारा सम फॉर्म है, उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिगार्डिंग सम टू प्रोडक्ट, जो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिगार्डिंग सम टू प्रोडक्ट, वो क्या है, ध्यान देना, साइन ए प्लस साइन बी टू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ये हमारा है पहला रिजल्ट। अगला सेकेंड अगर हम ध्यान दें, क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। तो इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ सी प्लस डी माइनस साइन ऑफ सी माइनस डी। बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा। ये वाला टर्म हमारा कट होने वाला है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos c इंटू साइन डी, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2।
ये मेरे पास आ जाएगा। सो अगला रिजल्ट वो भी लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या है, साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ये मेरे पास दूसरा रिजल्ट आ गया है। अब तीसरे रिजल्ट पे जाते हैं। वो क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी। तो दोस्तों यहां पर क्या आने वाला है मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ सी प्लस डी प्लस कॉस ऑफ c minus d, that can be written as cos c cos d plus minus sin c sin d plus cos c cos d plus sin c sin d। ना ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया है, 2 cos c cos d। और अब अगर हम c और d का वैल्यू पुट कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। ओके, चलो इसको भी लिख लिया जाए इसी बात पे। क्या आ गया मेरे पास, cos a प्लस cos b that is equals to 2 cos a plus b by 2 into cos of a minus b by 2। ये मेरे पास थर्ड रिजल्ट आ गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फोर्थ रिजल्ट, और वो क्या है, cos a माइनस cos b। क्या आ जाएगा मेरे पास, एंड दैट कैन बी रिटन एज cos ऑफ c प्लस d माइनस cos ऑफ c माइनस d। दोस्तों बाकी सब सेम ही रहेगा, बस यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस होगा, ये दोनों टर्म कट होने वाला है। एंड यहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बिकॉज वी हैव अ माइनस साइन ओवर हियर, -2 साइन सी साइन डी, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos a माइनस cos b -2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। तो सम टू प्रोडक्ट, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें बाय हार्ट याद रखनी है। एंड नेक्स्ट उल्टा जो है, दैट इज अ प्रोडक्ट टू सम। बहुत बार हमें प्रोडक्ट टू सम में जाने की रिक्वायरमेंट होती है, सो वी मूव ऑन टू प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम के लिए क्या है, क्या क्या रिजल्ट्स है, ध्यान दो। मैं बोर्ड के कोने में जो जो ये टेबल्स बना रहा हूं, उन सब चीजों पे ध्यान देना। वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को मैं समराइज करके राइट कोने में लिख दे रहा हूं। वो बेसिकली रट्टा है जो हमें याद होनी चाहिए।
ट्रिगो में अल्टीमेटली से मैं नहीं बोल रहा हूं, मैथ में भी कुछ ही दिनों में चालू होंगे। रिजल्ट्स तो पहले याद होने चाहिए, अदरवाइज हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फिजिक्स में ट्रिगो का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रिगो का जो लोड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ओके, नाउ प्रोडक्ट टू सम। तो सबसे पहला साइन ए इंटू कॉस बी, इसको मैं सम वाले फॉर्मूले में कैसे जाऊंगा? एग्जैक्टली उल्टा है, तो धोखाधड़ी है, ध्यान देना। दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू 2 साइन ए कॉस बी, ये तो मैं लिख सकता हूं। एंड 2 साइन ए कॉस बी को मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू हाफ, गौर से ध्यान देना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो 2 को जरा मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले को याद रखता है, जो कि ये हाफ हम कंफ्यूज ना करें। सो हम इसमें जो पहला फॉर्मूला याद रखते हैं वो है 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये हम पहला रिजल्ट है जो याद रखते हैं। सिमिलरली अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा दोस्तों, 2 कॉस ए साइन बी। क्या मेरे साथ सब लोग सहमत हो? बस यहां पर जो हमें है, हमें ये वाला टर्म को बचाना है, ये वाले टर्म को काटना है, तो यहां माइनस यहां प्लस होना चाहिए। तो कैन आई सिंपली से दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी? आई होप सो। बस माइनस कर दो तो 2 cos ए साइन बी आ जाएगा। तो दैट इज द सेकेंड रिजल्ट दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, दैट इज 2 cos ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये हमारा अगला रिजल्ट है, ठीक है। इसका अगला देखते हैं क्या है। 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। क्या आएगा यहां पर? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एंड दिस कैन बी सिंपली रिटन एज ऊपर वाला कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस ऊपर वाला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। And that leads us to the third result, 2 cos A cos B cos of A plus B minus plus cos of A minus B. And last result वो है क्या? 2 sin A sin B।
2 sin A sin B। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो sin A sin B करने के लिए इसको बचाना है और इसको काटना है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस cos A cos B माइनस sin A sin B, that is equals to cos of A minus B minus cos of A plus B. So that is the fourth result, 2 sin A sin B। यहां पर बस ध्यान रखना माइनस वाला पहले है, प्लस वाला बाद में। So that is the important results regarding sum to product and product to sum। ठीक है। So ये जो रिजल्ट्स है वहां पे जो लिखा हुआ है वो सारे हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। रिजल्ट्स का डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं, बट फाइनली जो हमारा फाइनल रिजल्ट्स है वो याद तो होनी चाहिए। ये डेरिवेशन हम एग्जाम हॉल में डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं। सो आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू द मल्टीपल एंगल्स। तो वहां पे देखते हैं क्या क्या होता है, राइट।